हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीरीज मास्टर द लॉ कमांडर डेस्टिनी। सो आज हम लॉ 20 के बारे में पढ़ेंगे। सो लॉ 20 सेज दैट डू नॉट कमिट टू एनीवन। द लॉ इज वेरी सिंपल। आपको क्लियर मीनिंग समझा तो इस लॉ का। द लॉ सेज दैट डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स, डू नॉट चूज वन साइड और वन ग्रुप, बी इंडिपेंडेंट। बी इंडिपेंडेंट, बस यही है द मेन फंडा। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप जिम जा रहे हो और आपका एक दोस्त अच्छा जिम में बनाए आपको नॉलेज नहीं है जिम का। वो जो एक्सरसाइज करता है हर रोज़ वो आप एक्सरसाइज करते हो, वो जो डाइट फॉलो करता है वही आप फॉलो करते हो। और मान लो कि एक दिन वो नहीं आया और आप जिम में गए और आपको कोई नॉलेज ही नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज किस मसल्स के लिए ज़रूरी है, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है लेग्स के लिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, आपको कोई नॉलेज नहीं है। और वहीं और ऐसा दूसरा दिन आता है जब वो नहीं जाता तो आप भी नहीं जाते हो। इससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और आप कहते हो कि वो नहीं आ रहा, चलना मैं भी नहीं जा रहा, एक दिन से क्या ही होगा। बट एक दिन से ही सब कुछ होता है। सो इससे आप रिलाई हो जाते हो उस पे कि वो जो करता है, वो जो एडवाइस देता है वही आप फॉलो करेंगे। तो यू आर टोटली रिलायबल ऑन दैट पर्सन। सो बी इंडिपेंडेंट, इंक्रीज योर नॉलेज। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होता तो आप भी उस दिन वर्कआउट कर लेते। सो ऐसा नहीं है कि लोगों की एडवाइस मत लो। टेक ऑल एडवाइस बट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जो आपको अच्छा लगता है वही आप करो। एंड बी इंडिपेंडेंट, बी अलोन। अकेले रहना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की मत सुनो। डू नॉट मेक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाओ बट डू नॉट रिलाई ऑन टू मच। उस पे ऊपर डिपेंड मत रहो कि वही जो करता है वही मैं करूँ। अगर मान लो कि एक स्कूल प्रोजेक्ट है और उसमें सब वही एडवाइस देता है, सब उसका ही चलता है और वो कहता है कि ये करो, आप वही करते हो। सो योर रिस्पेक्ट में बी डिटोरेटेड। आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा बिकॉज योर थिंकिंग एबिलिटी इज नॉट इम्प्रूव, योर माइंड इज नॉट ब्रॉडर। आप सोच ही नहीं पाते, सब कुछ वो सोचता है, वो कर रहा है। सो इससे क्या होगा, अगर आप टोटली रिलायबल होगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रिंक होगी। आपका माइंड जो ब्रॉडर होना चाहिए वो आप कभी भी सोच ही नहीं पाओगे कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ वो है। सो स्टिक विथ योर ड्रीम। लोगों के बारे में भूल जाओ कि वो क्या एडवाइस दे रहे हैं। लास्ट में डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू दैट। लोग तो बोलेंगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये कोर्स चूज करो, ये अच्छा है, ये जॉब अच्छी है। बट तुम्हें क्या पसंद है, तुम सोचो। तुम दूसरों के रिलायबल मत रहो कि वो बोलेगा वही सही होगा, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो उसके फील्ड में एक्सपीरियंस है। तुम्हारे लिए क्या सही है वो तुम ट्राई करोगे। तुम अपने माइंड अपने आप को सोचोगे तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज बेटर फॉर यू। सो डू नॉट टोटली रिलायबल ऑन अदर्स। और इससे क्या होगा कि स्टिक विथ योर माइंड, स्टिक विथ योर ड्रीम एंड स्टिक विथ योर पाथ। जो भी आपका पाथ है उस पर स्टिक रहो, कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क करो और कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड डू नॉट ब्रेक अ वन डे, डू नॉट मिस अ डे। जो ड्रीम है कि मान लो कि आपको आपको पायलट बनना है या कोई भी ऐसा आपका ड्रीम हो जो बनना है, सो हर रोज़ उस पर काम करो, हर रोज़ रीड करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रीड करो जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो, ताकि आपको किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के पर आप डिपेंड ना रहो। सो खुद के अंदर जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप थिंकिंग आपकी आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि बुक्स रीड करो और एक्सरसाइज करो। इससे आपका क्या होगा कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, आपका माइंड भी ब्रॉडर होगा। तो डू एक्सरसाइज, डू हिटिंग जिम। कुछ भी नहीं आता तो रनिंग करने के लिए चले जाओ। और मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था कि मेडिटेशन। सो डू मेडिटेशन, इससे आपका माइंड काम होता है, आप अपने ज़्यादा सोच पाते हो अपने आप के बारे में। सो द लास्ट इज टू स्टिक विथ योर ड्रीम्स। डू नॉट थिंक अबाउट एनीवन कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आपको जो पसंद है वो करो। सो दिस इज द लॉ 20। कल हम लॉ 21 के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए एंजॉय।